बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन मोहतरम, 12 जनवरी 2019 ये सर्दी के दिन गुज़र रहे हैं। इनमें अल्लाह की नियामतों में एक बहुत बड़ी नियामत वह संगतरा नारंगी, जैसे फ्रूटर है, मौसमी है, माल्टा है, ऐसे नारंगी भी ताकत से भरपूर जिन लोगों को आर्जी या दामी कब्ज़ है वो रात को सोते वक़्त 2 संगतरों का रस और 1 से 2 चम्मच शहद नीम गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह गैस भी ख़त्म हो जाएगी और कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी, खाना भी हज़म हो जाएगा और सुबह उठते ही आपको भूख महसूस होगी। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो मुंह का जायका बड़ा ख़राब होता है, कड़वा होता है। जब आप नारंगी का संतरे का इस्तेमाल करेंगे रात को और सुबह जब उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका मुंह का जायका बहुत ज़बरदस्त है। और ये जिन लोगों को घबराहट है, बेचैनी है, अमराज दिल के अंदर वो मुब्तला हैं या उनका दिल कमज़ोर है, दिल की ताकत के लिए नारंगी संतरा बहुत ज़बरदस्त इलाज के तौर पे भी है और ग़िज़ा के तौर पे भी। अगर पेट में दर्द है, तेज़ाबियत है, तो आप शहद के साथ नारंगी का इस्तेमाल कर लें, तेज़ाबियत भी और पेट दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों का पेशाब 12 महीने जब वह जर्दी माइल होता है, उनका पेशाब साफ़ नहीं होता, पानी की तरह नहीं होता। तो आप नारंगी का इस्तेमाल कर लें, हफ्ता 10 दिन आप देखोगे कि आपका पेशाब बिल्कुल साफ़ हो गया। और आजकल कितने ही लड़के और लड़कियां खूबसूरती के लिए तरह तरह की केमिकल की बनी हुई क्रीमें, लोशन इस्तेमाल करते हैं। वो नारंगी का रस निकाल के, जूस निकाल के, बराबर वज़न शहद मिला के चेहरा पे लेप कर लें, क्रीम और मरहम की तरह लगा लें। 1 घंटा के बाद आप धो के देख लें, पहले दिन ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और इसी तरह बालों की शाइनिंग के लिए, ताजगी के लिए और बालों को खूबसूरत बनाने के लिए शहद और नारंगी के रस को इस्तेमाल करें। 2-3 घंटा लगा के रख लें, उसके बाद पानी के साथ आप धो लें। आप तरह तरह की चीज़ों को भूल जाओगे। आप इसका इस्तेमाल करके देख लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बालों के अंदर ताकत भी आ जाएगी, शाइनिंग भी आ जाएगी। इसी तरह किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है और वह साल तक बाज़ औक़ात हो एमरजेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गुस्से में खाना ज़्यादा शकील इस्तेमाल कर लिया, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, आप नारंगी और संतरा को ले लें। जूस नहीं निकाल सकते तो वैसे ही इस्तेमाल कर लें, खा लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ब्लड प्रेशर आपका
फ़ौरन ही कंट्रोल हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी आंतें भी साफ़ हो जाएंगी। जिन लोगों को की आंतें साफ़ नहीं होती, गलाजत आंतों में रुकी रहती है, आप इंशाअल्लाह लजीज संतरे का इस्तेमाल करोगे तो आंतें साफ़ हो जाएंगी। और इसका जो छिलका है वो छिलका भी आप ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जायका के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका खाना भी ज़बरदस्त हो जाएगा, उसके अंदर टेस्ट आ जाएगा, जायका आ जाएगा। आसाब है, किसी के अगर कमज़ोर हैं तो वो आसाब को कमज़ोर आसाब के लिए संतरा और शहद का इस्तेमाल। बुखार, कितने ही लोग बुखार से इतने तंग आ चुके हैं और बुखार की वजह से निकात है, कमज़ोरी है, तो आप सुबह शाम शहद और संतरा का रस इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह लजीज तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। बच्चों को कैल्शियम का मसला है, बाहर का दूध पीते हैं, वो मुआफिक नहीं आता, दस्त लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। आप बच्चों को भी ये रस और शहद का इस्तेमाल करवाएं। और इसी तरह खांसी है, ज़ुकाम है, लेकिन खांसी और ज़ुकाम के अंदर आप ऐसा करें कि सर्दी का अगर मौसम है तो नारंगी का रस और शहद नीम गर्म पानी में, ठंडे पानी के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खांसी और ज़ुकाम और बढ़ जाएंगे। अगर सर्दी के अय्याम हैं तो आप नीम गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह लजीज इससे ज़ुकाम के अंदर और खांसी के अंदर भी फ़ौरन फ़र्क पड़ जाएगा। कितने ही लोग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, खुसूसन सर्दियों में जब ज़्यादा नहाया नहीं जाता तो जिस्म में मैल खिजाल की वजह से खारिश हो जाती है, तो आप नीम गर्म पानी में लीमू और संतरा का रस मिला के जिस्म में अच्छी तरह लगा लें और थोड़ी देर के बाद आप नीम गर्म पानी के साथ गुस्ल कर लें तो इंशाअल्लाह लजीज खारिश के अंदर भी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बलगमी मिजाज है, सर्दी गर्मी ख़ुज़ां बाहर के अंदर उसे बलगमी आती रहती है, बलगम सताती रहती है, तो वो ज़रा नारंगी से परहेज़ करेंगे। बलगमी मिजाज वाले अफराद, औरतें और मर्द, अगर कहीं खाना ही है, दिल कर रहा है, तो सूंड का पाउडर, सुंड का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, शहद, ये लगा के इस्तेमाल करें। नारंगी को अकेले इस्तेमाल नहीं करना। जिनका मिजाज बलगमी मिजाज है तो आप सर्दियों के अय्याम में जब तक अल्लाह की ये नियामत आपको मैसर है तो आप नारंगी और शहद का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह लजी आप महसूस करोगे कि मैं आज तक कितना टॉनिक इस्तेमाल कर चुका हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन नारंगी और शहद से इंशाअल्लाह लजी आपको 1-2 दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जितने अय्याम आपको ये नारंगी मिल रही है, आप अपने घर वालों को इस्तेमाल करवाएं, ख़ुद इस्तेमाल करें और खाने के बाद आप इनके छिलकों को संभाल के रख लें। ये साल भर आपके काम आएंगे। अगर खाने के अंदर जायका नहीं है तो ये डालने से जायका आ जाएगा।
कहवा बना के पी लें। गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों का अय्याम में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हैं, गर्मियों में आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। समझ आ जाए तो शेयर भी करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।